नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग ईसॉप चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान ईसॉप। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट्स बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई wherein both agree that after a specified performance period of employee, employer will issue them shares at option of employee at agreed exercise price। ईसॉप एक तरह का ऑप्शन होता है जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को देती है ताकि एम्प्लॉई कंपनी को छोड़कर ना भागे। तो इसके लालच के लिए एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान आया है, जिसमें कंपनी अपने शेयर्स एम्प्लॉयज़ को देती है कम दामों पे, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन पास करने पड़ते हैं। जैसे कि वेस्टिंग पीरियड का पूरा होना ज़रूरी है। वेस्टिंग पीरियड कंपनी डिसाइड करती है, जैसे कि 2 साल 3 साल तक काम करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको ईशॉप मिलेगा। उसके बाद ईशॉप को अवेल करने के लिए कुछ ड्यूरेशन का टाइम दिया जाता है कंपनी के द्वारा, उसको हम लोग एक्सरसाइज पीरियड कहते हैं। एक्सरसाइज प्राइस का मतलब कि किस अमाउंट पे शेयर दिया जाएगा। हम लोग को मालूम है कि शेयर कंसेशनल रेट पे दिया जाता है, लेकिन कितना अमाउंट पे दिया जाएगा उसको एक्सरसाइज प्राइस कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ ऑप्शन एक्सपेंस देखते हैं। ऑप्शन एक्सपेंस क्या होता है? कंपनी जो ऑप्शन दे रही है एम्प्लॉयज़ को ये स्टॉक खरीदने का एट कॉन्सेशनल रेट, उसके लिए कुछ एक्सपेंस तो लग ही रहा होगा कंपनी को, क्योंकि वो तो सस्ता दाम पे दे रहा है, तो बाकी का दाम कहाँ से रिकवर करेगा? वो तो उसके लिए एक्सपेंस है। तो वही एक्सपेंस का यहाँ कैलकुलेशन देखेंगे। ये एक्सपेंस हम लोग कैलकुलेट कर ही क्यों रहे हैं? क्योंकि इसको हम लोग धीरे धीरे ईसॉप रिजर्व में डालते रहेंगे हर साल। और ईसॉप रिजर्व में क्यों डालेंगे? हम लोग को मालूम है कि कंपनी जब भी देखती है कि आगे फ्यूचर में पैसा देना है, तो उसके लिए पहले से ही लाइबिलिटी क्रिएट कर लेती है। जैसे प्रोविज़न, वैसे ही यहाँ पर ईसॉप रिजर्व नाम का लाइबिलिटी क्रिएट कर लेगी। हर साल धीरे धीरे उसमें अमाउंट डालेगी और लास्ट में कैंसिल कर देगी लाइबिलिटी को, जैसे नॉर्मली करती है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर ऑप्शन एक्सपेंस निकाल रहे हैं। ये हर साल निकालते हैं। जितना साल तक वेस्टिंग पीरियड रहता है उतना साल तक हम लोग ऑप्शन एक्सपेंस निकालते हैं। उसका क्या फार्मूला होता है? नंबर ऑफ ऑप्शंस एक्सपेक्टेड टू बी वेस्टेड इनटू इंट्रिंसिक वैल्यू into expired period upon vesting period minus expenses already recognized earlier। अब यहाँ पर नंबर ऑफ ऑप्शन एक्सपेक्टेड टू वेस्टेड इनटू इंट्रिंसिक वैल्यू है। ये इंट्रिंसिक वैल्यू का क्या मतलब हो गया? इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब कि अगर 120 रुपये का शेयर है और आप दे रहे हैं उसे 20 रुपये में, तो 100 रुपये का आपको दिक्कत हो रहा है, 100 रुपये का आपका एक्सपेंस है, तो वही यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू निकल के आता है। बहुत बार आप देखेंगे कि इंट्रिंसिक वैल्यू की जगह फेस वैल्यू आ गया है। तो नॉर्मली फेस वैल्यू ही आना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में आपको फेस वैल्यू देता नहीं है, इसीलिए हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल लेते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू एक जुगाड़ है। इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। ए लिमिटेड ने अपने एम्प्लॉयज़ को 10,000 ऑप्शन ग्रांट किए हैं 1/4/2016 को। वेस्टिंग पीरियड 3 साल का है, एक्सरसाइज पीरियड 1 साल का। मार्केट प्राइस ग्रांट डेट में 90 रुपये है और एक्सरसाइज प्राइस 15 रुपये है। आपको जर्नलाइज करना है हर साल के एंड में। चलिए सबसे पहले हम लोग ऑप्शन एक्सपेंसेस को निकाल लेंगे, क्योंकि ऑप्शन एक्सपेंसेस पे ही हम लोगों का जर्नल एंट्री बनेगा। सबसे पहले ऑप्शन एक्सपेंस कैसे निकलता है हम लोगों ने देखा ही। कितना नंबर ऑफ ऑप्शन है इनटू कितना इंट्रिंसिक वैल्यू है इनटू एक्सपायर्ड पीरियड अपॉन वेस्टिंग पीरियड। यहाँ पर क्या करेंगे? 10,000 है शेयर, इंटू कर देंगे इंट्रिंसिक वैल्यू से। इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पर क्या है? 90 - 15। 90 है मार्केट प्राइस ऑन ग्रांट डेट और एक्सरसाइज प्राइस है 15। तो कितना का एक्सपेंस कंपनी को लग रहा है? 90 - 15। इसीलिए 10,000 इंटू 90 - 15 कर दिए, इंटू एक्सपायर्ड पीरियड 1 साल है और वेस्टिंग पीरियड 3 साल है, तो इंटू 1/3 कर दिए। इस तरह से ईयर 1 का निकल के आ गया। ईयर 2 में क्या करेंगे? ईयर 2 में भी वही करेंगे, लेकिन यहाँ पर माइनस कर देंगे जो ईयर 1 में हम लोगों ने एक्सपेंस ऑलरेडी बुक किया है 2.5 लाख का। तो वैसे ही निकाले तो ईयर 2 में भी 2.5 लाख का हम लोगों का ऑप्शन एक्सपेंस निकला। इसी प्रकार से ईयर 3 का भी निकाले। अब जनरलाइज करेंगे पहला साल में 16-17 में। हम लोग क्या करते हैं? जो एक्सपेंस होता है उसके लिए हम लोग एक लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं। उस लाइबिलिटी का नाम है ईसॉप रिजर्व। चलिए देखते हैं हम लोग एंट्री। जिस दिन हम लोग का ऑप्शन ग्रांट होता है उस दिन कोई एंट्री नहीं होता है, लेकिन ईयर एंड में एंट्री होता है। ईयर एंड में क्या एंट्री करेंगे? एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस डेबिट टू ईसॉप रिजर्व। यहाँ पर जो एक्सपेंसेस हुआ है हम लोग का 2.5 लाख, वो हम लोगों ने यहाँ रिकॉर्ड किया और एक लाइबिलिटी बनाया ईसॉप रिजर्व करके, बीइंग एक्सपेंस रिकॉर्डेड। नाउ उसी दिन साल के अंत में ही हम लोग जो भी एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस 2.5 लाख, बीइंग एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया और ट्रांसफर कर दिया पीएनएल में। उसके बाद ईसॉप रिजर्व हम लोग का क्रिएट हो गया। अब जो ईसॉप रिजर्व है ये बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस के पास शो होता है। अब इसी मेथड से हम लोग हर साल रिकॉर्ड करते जाएंगे खर्चा। अब सेकंड साल में खर्चा था 2.5 लाख का, तो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस डेबिट टू ईसॉप रिजर्व 2.5 लाख। फिर पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस 2.5 लाख, बीइंग एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। इसके बाद अगले साल एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस डेबिट टू ईसॉप रिजर्व 2.5 लाख, बीइंग एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड।
P&L अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस बीइंग एक्सपेंस रिटर्न ऑफ। अब 1 साल पूरा हो गया, 2 साल पूरा हो गया, 3 साल पूरा हो गया, चौथा साल घुस गए। हम लोग को मालूम है कि वेस्टिंग पीरियड 3 साल है, तो चौथा साल में हम लोगों को ईसॉप देना पड़ेगा। अगर ईसॉप देना पड़ेगा तो हम लोग एंट्री करते हैं। सबसे पहले हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज प्राइस पे हम लोग तो शेयर बेचेंगे तो पैसा तो आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 15। ईसॉप रिजर्व डेबिट 7.5 लाख। ईसॉप रिजर्व कैसे आया? जो भी ईसॉप रिजर्व अभी तक हम लोगों ने क्रिएट किया था वो 7.5 लाख का था। अब वो 7.5 लाख को अभी हम लोग डेबिट करके कैंसिल कर देंगे, क्योंकि अब तो ईसॉप हम लोग दे ही दे रहे हैं, तो इस लाइबिलिटी रख के क्या फ़ायदा। इसीलिए ईसॉप रिजर्व को हम लोग कैंसिल कर दिए डेबिट करके। टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल याद रखिएगा कि फेस वैल्यू पे ही होता है हमेशा, इसीलिए 10,000 इंटू 10 कर दिए। फेस वैल्यू 10 था। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 10,000 इंटू 80, क्योंकि मार्केट प्राइस अभी 90 रुपये का चल रहा है और फेस वैल्यू 10 रुपये का है, यानी कि जो 80 रुपये है वो प्रीमियम है, इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम है 10,000 इंटू 80 आ गया। अब इस सवाल में देखते हैं। इस सवाल में क्या था कि ए लिमिटेड ने 40,000 ऑप्शन दिए हैं 36 रुपये के भाव में। मार्केट प्राइस ग्रांट डेट में 120 रुपये है और वेस्टिंग के लिए आपको डेट दे दिया गया है। फिर कहता है कि एक्सरसाइज पीरियड 1 साल का है। फिर आपको कहता है कि 1/5/2017 को 1000 ऑप्शन कैंसिल कर दिए गए हैं क्योंकि एम्प्लॉयज़ लेफ्ट हो गए। फिर 1/10/2016 को 500 ऑप्शन कैंसिल हो गए। 1/11/2018 को 700 ऑप्शन कैंसिल हो गए। 31/3/2020 को 36,000 ऑप्शन एक्सरसाइज किए गए और बाकी लैप्स हो गए। फिर मार्केट प्राइस आपको अलग अलग दिन का दिया हुआ है, आपको जर्नलाइज करना है। सबसे पहले हम लोग टाइमलाइन बना लेंगे और टाइमलाइन के हिसाब से देखेंगे कि कब कैंसिल हुआ है ऑप्शंस। तो टाइमलाइन के बेसिस पे हम लोग को मालूम चल गया कि कब कब कैंसिल हुआ है। चलिए, हम लोगों का काम है जर्नलाइज़ करना, तो साल के अंत में हम लोग जर्नलाइज़ करते हैं। तो पहला साल का अंत हो रहा है 31/3/2017 को, तो उस दिन एक्सपेंस बुक करेंगे। लेकिन कितना बुक करेंगे निकाल लेते हैं। हम लोग के पास कितना नंबर ऑफ ऑप्शन है? 40,000 माइनस 500, क्योंकि 500 हम लोगों का फर्स्ट ईयर एंड से पहले ही कैंसिल हो गया है। तो 39,500 टोटल ऑप्शन टू बी एक्सपेक्टेड आ गया। उसको इंटू कर देते हैं हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू से। इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पर क्या आएगा? 120 माइनस 36, 84। 120 माइनस 36 क्यों? मार्केट प्राइस ग्रांड डेट में 120 है और एक्सरसाइज प्राइस 36 है, तो 120 माइनस 36 84 इंटू 1/3, क्योंकि 1 साल हुआ है और टोटल वेस्टिंग पीरियड 3 साल है, तो इंटू 1/3 कर दिए। इस तरह से हम लोगों का आ गया 1106000 ऑप्शन एक्सपेंस। इसको हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे। एम्प्लॉय कंपनसेशन डेबिट टू ईसॉप रिजर्व और पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन। दूसरा साल भी हम लोग वही करेंगे, लेकिन दूसरा साल में नंबर ऑफ शेयर और घट जाएगा और 1000 घट जाएगा, तो 38,500 ही बच जाएगा। तो 38,500 इंटू 84 इंटू 2/3 माइनस जो एक्सपेंस पहले ही रिकॉर्ड कर लिया। पहले कितना रिकॉर्ड कर लिए थे पहला साल में? 110,600। तो इस तरह से हम लोग का ऑप्शन एक्सपेंस निकल के आता है। फिर हम लोग जर्नलाइज कर देंगे एम्प्लॉय कंपनसेशन डेबिट टू ईसॉप रिजर्व और पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन। इसके बाद तीसरा साल का अंत में और 700 कैंसिल हो जाएगा ऑप्शन, तो कितना बचेगा? 37,800। इसको इंटू कर देंगे 84 से इंटू 3/3, क्योंकि तीसरा साल है। फिर माइनस कर देंगे अभी तक कितना एक्सपेंस रिकॉर्ड किए हैं। तो कितना रिकॉर्ड किए हैं? पहला साल का 110,600 और दूसरा साल का 10,50,000, तो दोनों मिला के हो गया 21,56,000। तो इस तरह से ऑप्शन एक्सपेंस आ गया। फिर से हम लोग जर्नलाइज कर देंगे। अब क्वेश्चन में कहा था कि 3 साल ही वेस्टिंग पीरियड है, तो 3 साल तो वेस्टिंग पीरियड पूरा हो गया। अब ऑप्शन को एक्सरसाइज करने का बारी आ गया, तो अब एक्सरसाइज करते हैं। कहता है कि 36,000 एग्जीक्यूट किया है और जो बाकी बचा हुआ है 1800 वो लैप्स कर गया है। तो जो एग्जीक्यूट किया है, जो ऑप्शन बिक गया, उसके लिए क्या करेंगे हम? जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट ईसॉप रिजर्व डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम। ईसॉप रिजर्व जो अभी तक बनाए थे उस सबको कैंसिल कर देंगे और शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम। इसके बाद जो लैप्स कर गए हैं उसके लिए ईसॉप रिजर्व डेबिट टू जनरल रिजर्व। जितना लैप्स किए हैं उसका तो ईसॉप रिजर्व बनाए होंगे, तो उसको कैंसिल करने के लिए ईसॉप रिजर्व डेबिट, और इस बैलेंस को कहाँ भेजेंगे? हम लोग भेज देंगे जनरल रिजर्व में। इसीलिए ईसॉप रिजर्व डेबिट टू जनरल रिजर्व 151,200। मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ कि इस सवाल को एक बार आप लिख के प्रैक्टिस कर ले। यहाँ पर एक चीज़ बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मार्केट प्राइस जो है वो ग्रांट डेट का ही लेना है, बाकी जो भी मार्केट प्राइस देता है वो इररिलेवेंट है। इस सवाल में कहता है कि एक्स लिमिटेड ने 500 स्टॉक ऑप्शन ग्रांट किए हैं अपने एम्प्लॉयज़ को 50 रुपये के एक्सरसाइज प्राइस पे, जबकि मार्केट प्राइस 140 रुपये पर शेयर है। वेस्टिंग पीरियड 2.5 साल है। फेस वैल्यू है 10 रुपये पर शेयर और आपको जर्नल एंट्री पास करना है। चलिए सॉल्यूशन को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑप्शन एक्सपेंस का कैलकुलेशन करते हैं, पहला साल का अंत में, दूसरा साल का अंत में और 2.5 साल के अंत में, क्योंकि यहाँ पर वेस्टिंग पीरियड 2.5 साल है इसीलिए। तो सबसे पहले पहला साल का अंत में कितना ऑप्शन एक्सपेंसेस आएगा?
500 स्टॉक ऑप्शन है, उसको इंटू कर देंगे इंट्रिंसिक वैल्यू से। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या आया, मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस, 140 माइनस 50 इंटू 1/2, 2.5 साल टोटल वेस्टिंग पीरियड है और अभी 1 साल पूरा हुआ है, इसीलिए 1/2.5 और माइनस कर देंगे 0। अभी तक कोई भी अर्लियर एक्सपेंसेस रिकॉर्ड नहीं किए हैं, इसीलिए कुछ भी यहाँ पर माइनस नहीं करेंगे, तो निकल के आएगा ऑप्शन एक्सपेंसेस 18,000। दूसरा साल का अंत में 500 इंटू 140 माइनस 50 इंटू 2 साल बाय 2.5 साल, और पहले कितना एक्सपेंसेस हम लोग रिकॉर्ड कर चुके हैं 18,000, उसको लेस कर देंगे तो अब निकल के आएगा 18,000। अब 2.5 साल के अंत में 500 इंटू 140 माइनस 50 इंटू 2.5 साल अपॉन 2.5 साल और माइनस कर देंगे अर्लियर जितना रिकॉर्ड कर चुके हैं 18,000, 18,000, 36,000 रिकॉर्ड कर चुके हैं, उसको भी लेस कर देंगे तो यहाँ पर 9,000 निकल के आता है 2.5 साल के अंत में। अब हम लोगों को ऑप्शन एक्सपेंस मिल गया है, तो अब हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो हम लोगों ने जर्नल एंट्री सेम टू सेम ही किया है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि वीडियो को पॉज करके एक बार आप जर्नल एंट्री को देख लें। इस सवाल में कहता है कि पी लिमिटेड ने 8,000 इक्विटी शेयर ग्रांट किए हैं एम्प्लॉयज़ को 80 रुपये पे, जबकि मार्केट प्राइस 170 रुपये है। वेस्टिंग पीरियड 3.5 साल का है। इसके बाद कहता है कि 1 दिसंबर 2012 को 4,000 ऑप्शन लैप्स हो गया। इसके बाद टाइम गुजरा और एक्सरसाइज पीरियड आ गया, जिसमें कि 3,000 ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया गया, जबकि 1,000 ऑप्शन बिना वेस्ट हुए ही लैप्स कर गया। इसके लिए आपको जर्नल एंट्री पास करना है। सॉल्यूशन देखिए तो सबसे पहले हम लोगों ने टाइमलाइन बनाया है। टाइमलाइन से ये हम लोग का क्लियर हो जाता है कि कब कौन सा ऑप्शन लैप्स हो गया है। तो टाइमलाइन में मालूम चल रहा है कि 30/9/2012 से लेकर के 30/9/2013 के बीच में 4,000 ऑप्शन वेस्ट नहीं हो पाया, लैप्स कर गया। इसके बाद हम लोग को मालूम चल रहा है कि 30/9/2014 को 3,000 एक्सरसाइज कर लिया गया है और 1,000 लैप्स कर गया है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले ऑप्शन एक्सपेंस निकालते हैं और हर साल का एंट्री पास कर देते हैं। तो ऑप्शन एक्सपेंस कैसे निकालेंगे, जिस फॉर्मूला से हम लोगों ने बाकी सारे क्वेश्चन में निकाला है यहाँ भी निकालेंगे। तो यहाँ पर ईयर 3 में हम लोगों का नेगेटिव बैलेंस आ जाएगा। जब ये नेगेटिव बैलेंस आता है ना, तो हम लोगों का जनरल एंट्री थोड़ा डिफरेंट होता है। क्या होता है चेक करते हैं। तो ईयर 1 में एम्प्लॉय कंपनसेशन टू ईसॉप रिजर्व और पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन। ईयर 2 में भी सेम है, एम्प्लॉय कंपनसेशन डेबिट टू ईसॉप रिजर्व और पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन। लेकिन ईयर 3 में क्योंकि हम लोगों का नेगेटिव आ गया है ऑप्शन एक्सपेंस, तो जब भी नेगेटिव आता है तब हम लोग ईसॉप रिजर्व को कैंसिल आउट करते हैं और जो भी अमाउंट होता है उसको हम लोग पीएनएल में क्रेडिट कर देते हैं। तो वही हम लोगों ने यहाँ ईयर 3 में किया है। ईसॉप रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन बीइंग एक्सपेंस कैंसल्ड। उसके बाद एम्प्लॉय कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड। इसके बाद 3.5 साल के बाद हम लोग वापस से नॉर्मल एंट्री पास करेंगे, एम्प्लॉय कंपनसेशन टू ईसॉप रिजर्व, उसके बाद पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन। अब 3.5 साल यहाँ पूरा हो गया, यानी कि वेस्टिंग पीरियड पूरा हो गया। अब एम्प्लॉयज़ लोगों के पास हक आ गया कि वो शेयर खरीद भी सकता है, नहीं भी खरीद सकता है। तो यहाँ हम लोग को मालूम है कि 3,000 शेयर जो है वो खरीद लिया है और 1,000 शेयर जो है वो लैप्स हो गया है, नहीं खरीदा है। तो 3,000 शेयर के लिए हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, ईसॉप रिजर्व डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। उसके बाद जो 1,000 शेयर जो लैप्स कर गया है उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ईसॉप रिजर्व डेबिट टू जनरल रिजर्व बीइंग ऑप्शन लैप्स्ड। ये एंट्रीज हम लोग कैसे करते हैं वो आपने पिछले क्वेश्चन में देखा ही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में कहता है कि एबीसी लिमिटेड 1,000 एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन दे रहा है 1/4/2010 को 40 रुपये में, जबकि मार्केट प्राइस 160 रुपये है। वेस्टिंग पीरियड 2.5 साल का है और एक्सरसाइज पीरियड 1 साल का है। फिर कहता है कि 300 ऑप्शन कैंसिल हो गया है 1/5/2012 को और 600 ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया गया है 30/6/2013 को। इसके बाद 100 वेस्टेड ऑप्शन लैप्स कर गया एट द एंड ऑफ एक्सरसाइज पीरियड। अब आपको जनरल एंट्री पास करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक टाइमलाइन बना लेंगे और उस पे हम लोग को मालूम चल जाएगा कि कब कितना शेयर लैप्स कर गया है और कितना शेयर एक्सरसाइज कर गया है। तो हम लोग को यहाँ पर टाइमलाइन दिख रहा है, इसी प्रकार से आपको टाइमलाइन बना लेना है। जैसे टाइमलाइन मालूम चल गया उसके बाद हम लोग ऑप्शन एक्सपेंस निकालेंगे। नॉर्मल ऑप्शन एक्सपेंस का जो फॉर्मूला होता है उसी के बेसिस पे निकालते हैं। और जब भी नेगेटिव आता है उस टाइम याद रखिएगा कि हम लोग ईसॉप रिजर्व को डेबिट करके कैंसिल कर देते हैं और जो भी अमाउंट होता है उसको हम लोग पीएनएल में क्रेडिट कर देते हैं। यहाँ पर ऑप्शन एक्सपेंस का कैलकुलेशन किए हैं तो ईयर 1 और ईयर 2 में पॉजिटिव निकल के आया है अमाउंट और लेकिन ईयर 3 में नेगेटिव अमाउंट निकल के आया है 12,000। तो पहला 2 साल का अंत में नॉर्मल एंट्री होगा, एम्प्लॉय कंपनसेशन अकाउंट टू ईसॉप रिजर्व और पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन। लेकिन 2.5 साल का अंत में जब हम लोगों का नेगेटिव ऑप्शन एक्सपेंस आया है तो उस टाइम हम लोग ईसॉप रिजर्व को कैंसिल आउट कर देंगे। हम लोग वहाँ पर रिवर्स करेंगे एंट्री, ईसॉप रिजर्व डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन 12,000 और एम्प्लॉय कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट।
12,000। इसके बाद अब हम लोगों का एक्सरसाइज पीरियड हो गया है और 600 ऑप्शन एक्सरसाइज हो गया और 100 ऑप्शन लैप्स हो गया। तो जो एक्सरसाइज हो गया उसके लिए हम लोग एंट्री पास करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, ईसॉप रिजर्व डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम। उसके बाद जो 100 ऑप्शन लैप्स हो गया है उसके लिए हम लोग क्या जर्नल एंट्री पास करते हैं ईसॉप रिजर्व डेबिट टू जनरल रिजर्व बीइंग ऑप्शन लैप्स्ड। ईसॉप का पहला पार्ट यहाँ पर अंत होता है और मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ईसॉप को कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसको ख़त्म कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।